एग्ज़ाम देने से पहले ये प्रश्न जरूर देख के जाइएगा। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप ये रैपिड फायर टेस्ट अटेंड करते हैं तो एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, द फेमस वेट लिफ्टर साइखोम मीराबाई चानू इज़ फ्रॉम। देखिए दोस्तों, जो प्रसिद्ध भारोत्तोलक है मीराबाई चानू, ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये भारत के मणिपुर राज्य से संबंधित है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगर आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में हमें अपना राइट आंसर बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, केलूचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह और गीत महलिक प्रसिद्ध नर्तक निम्नलिखित में से किस रूप में है? देखिए दोस्तों, ये जो तीनों नर्तक है ये संबंधित है आपके किस डांस से? तो ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, खोंड ट्राइब इज रिलेटेड टू विच स्टेट। खोंड जनजाति किस राज्य से संबंधित है? देखिए दोस्तों, बात करते हैं खोंड जनजाति की, तो खोंड जो जनजाति है वो आपके ओडिशा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, हम बात करेंगे प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक और लास्ट रूलर की। देखिए दोस्तों, हर एक राजवंश की जब बात होगी तो बिंबिसार इसके फाउंडर थे। लास्ट रूलर कौन थे? नागदशक थे। मौर्य राजवंश की अपनी बात करते हैं, फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ मौर्य थे। बात करते हैं शिशुनाग राजवंश की, फाउंडर थे शिशुनाग और अंतिम शासक कौन थे? महेंद्र। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? द टिहरी डैम इज बुल्ड अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो ये बना है आपके भागीरथी नदी पर। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा और ये उत्तराखंड में है। और टिहरी डैम इज द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया एंड 12th टॉलेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हुंडरू जो वाटरफॉल है ये स्थित है आपके झारखंड में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अन्नामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? अन्नामुडी शोला जो नेशनल पार्क है ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया था? अभिज्ञान शकुंतलम वाज रिटन बाय, तो अभिज्ञान शकुंतलम ये लिखा गया था कालिदास जी के द्वारा। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल के साथ चाइनामैन शब्द जुड़ा है? द टर्म चाइनामैन एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो ये जुड़ा है आपके क्रिकेट के खेल के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मकर संक्रांति का त्यौहार हर साल किस महीने में मनाया जाता है? मकर संक्रांति का जो फेस्टिवल है ये हर साल जनवरी के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री गया है? बिजिएस्ट सी पोर्ट इन पाकिस्तान, तो वह कौन सा है? तो ये है कराची का बंदरगाह। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, सुखना झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज सुखना लेक लोकेटेड। सुखना जो झील है वो भारत के चंडीगढ़ शहर में स्थित है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल में चेकमेट शब्द का प्रयोग किया जाता है? द टर्म चेकमेट इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो ये यूज किया जाता है चेस के खेल में, यानी कि शतरंज के खेल में। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कथक का बनारस घराना डैश के तहत विकसित हुआ। कथक का जो बनारस घराना है ये जानकी प्रसाद जी के तहत विकसित हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, शोभना नारायण निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? शोभना नारायण इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। तो ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये आपके कथक से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, टोडिया और डफर जनजाति किस राज्य से संबंधित है?
टोडिया और डफर जो जनजाति है ये ऑप्शन नंबर ए भारत के गुजरात राज्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है शुंग वंश की बात हो रही है, तो शुंग वंश के फाउंडर कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। और अंतिम शासक कौन थे? देवभूति थे। बात हो रही है कण्व वंश की, तो फाउंडर थे वासुदेव और लास्ट शासक कौन थे? सुश्रमन थे। ठीक है। बात हो रही है सातवाहन वंश की, फाउंडर कौन थे? शिमुका थे। और लास्ट रूरल कौन थे? वो थे पुलुमावी। बात हो रही है चोल राजवंश की, फाउंडर थे विजयालय। और लास्ट किंग कौन थे? राजेंद्र चोल तृतीय। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पे बना है? देखिए दोस्तों, जो हीराकुंड डैम है ये बना है किस नदी पे? तो ये महानदी पे बना है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश में जो आपके धुआंधार जलप्रपात है वो स्थित है। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अंशी राष्ट्रीय उद्यान है? अंशी जो नेशनल पार्क है ये लोकेटेड आपके कर्नाटक में। थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? अष्टाध्यायी वाज रिटन बाय, तो अष्टाध्यायी को पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है आप 16 यार्ड हिट शब्द को निम्न में से किस खेल से जोड़ते हैं? 16 यार्ड हिट को हम फील्ड हॉकी से जोड़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाल्गुन के हिंदू महीने में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द हिंदू मंथ ऑफ फाल्गुन? तो फाल्गुन के महीने में होली का त्यौहार है जो सेलिब्रेट किया जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। नेम द नेशनल बर्ड ऑफ भूटान। तो भूटान का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है रावेन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बहोर झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज बहोर लेक लोकेटेड? तो ये आपके पुडुचेरी में स्थित है। इसके अलावा नलम्बल ये लेक भी क्या है? आपके पुडुचेरी में ही स्थित है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने कलाश्रम नाम से अपना नृत्य विद्यालय खोला? तो कलाश्रम के नाम से जो अपना नृत्य विद्यालय खोला गया था ये बिरजू महाराज जी के द्वारा खोला गया था। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कनक रेले निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? देखिए दोस्तों, जो कनक रेले है ये संबंधित है किस नृत्य शैली से? तो ये संबंधित आपके मोहिनी अट्टम से। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है संथाल जनजाति किस राज्य से संबंधित है? टू विच स्टेट डज द संथाल ट्राइब बिलोंग? तो संथाल जो जनजाति है वो झारखंड से बिलोंग करती है। बी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बात हो रही है गुप्त साम्राज्य की, फाउंडर थे श्रीगुप्त और लास्ट जो रूलर थे वो कौन थे? वो थे आपके विष्णुगुप्त। बात हो रही है चेरा राजवंश की, फाउंडर थे उथियान चेरल अथान और लास्ट जो शासक थे वो थे राम वर्मा कुलशेखर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हम बात करेंगे जनगणना 2011 के बारे में। ये 7th सेंसस थी आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद और ओवरऑल की बात करें तो ये 15वीं थी। 2011 जनगणना के कमिश्नर कौन थे? सी चंद्रमौली थे और इसका मोटो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। हेनरी वॉल्टर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस और ये हर 10 साल में कंडक्ट की जाती है। इट कवर्स डेमोग्राफिक सोशल एंड इकोनॉमिक डाटा और 2011 की जो जनगणना हुई थी वो आपके 16 भाषाओं में कंडक्ट की गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रिहंद बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रिहंद डैम इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? रिहंद जो डैम है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नोहक लिकाई जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नोहक लिकाई जो जलप्रपात है ये मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान है? बलफकरम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपके मेघालय में ही स्थित है। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कुमार संभवम किसके द्वारा लिखा गया था। कुमार संभवम वाज रिटन बाय, तो ये लिखा गया था कालिदास जी के द्वारा। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस खेल में शेक हैंड ग्रिप का प्रयोग किया जाता है। शेक हैंड ग्रिप का जो प्रयोग किया जाता है वो टेबल टेनिस के खेल में किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त सेप्टेम्बर, तो वो मनाया जाता है आपके ओणम का त्यौहार। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मैत्री राजमार्ग एक सड़क है जो चीन को डैश से जोड़ती है। मैत्री राजमार्ग एक सड़क है जो चीन को नेपाल से जोड़ती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मानसर झील किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज मानसर लेक लोकेटेड। मानसर जो झील है वो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मार्च 26 की बात हो रही है, तो इस दिन अर्थ आवर डे मनाया जाता है। 2022 की थीम थी शेप आवर फ्यूचर। 24 मार्च 2022 को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे बनाया गया। थीम थी इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया गया, ठीक है, जिसकी थीम थी ट्रिब्यूट टू रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। 23 मार्च को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे बनाया गया। थीम थी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। 22 मार्च को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डे बनाया गया। थीम थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करेंगे कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विद, तो ऑपरेशन जो फ्लड है ये संबंधित आपके दूध यानी कि मिल्क से। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है राम वेदनाथन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। राम वेदनाथन ये संबंधित आपके भरतनाट्यम से। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मैथन बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। मैथन जो डैम है वो भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। द डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बराकर रिवर, ठीक है। तो नदी का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कुंचिकल जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कुंचिकल फॉल ये स्थित आपके कर्नाटक में। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में बक्सा टाइगर रिजर्व है। बक्सा टाइगर रिजर्व ये भारत के वेस्ट बंगाल राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया था। महाभाष्य वाज रिटन बाय, तो महाभाष्य जो है वो पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर फरवरी 2021 से भारत के खेल शहर के रूप में जाना जाएगा। तो खेल शहर के रूप में अहमदाबाद जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हॉर्निबल उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है। फॉर हाउ मेनी डेज इज हॉर्निबल फेस्टिवल हेल्ड। हॉर्निबल जो उत्सव है वो 10 दिनों तक मनाया जाता है। हॉर्निबल महोत्सव पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाने वाला एक क्या है वार्षिक उत्सव है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विश्व में किस देश की संख्या सबसे अधिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के हिसाब से, यानी कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन सा जो देश है वो शेयर करता है, तो ये करता है चाइना। चाइना हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबरिंग टचिंग इट्स बॉर्डर। इसकी जो टोटल संख्या है वो 14 है। कौन कौन है, इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, मंगोलिया है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार है, भूटान है और नेपाल है। तो टोटल ये 14 देशों के साथ अपनी बाउंड्री क्या है शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, पुष्कर जो झील है वो राजस्थान में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना ये जो दोनों हैं वो कथक नृत्य शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। आगे हम फाइनल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड बात करेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित है, जिसमें स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इसमें लक्षित विकास दर 5.6% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर 3.3% ही रही थी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने रैपिड फायर टेस्ट में टॉप 50 क्वेश्चन कवर किया।
आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में आपका क्या स्कोर रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ।